हेलो स्टूडेंट, कैपिटल बजटिंग का दूसरा मेथड है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इसको हम चार नामों से और जानते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग मेथड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेथड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड, और एवरेज रिटर्न रेट। Average annual income accruing from an investment has many levels or layers such as earning before interest and tax, जिसको हम EBIT कहते हैं, earning before tax, earning after tax, earning per share, जिसको EPS कहते हैं, और डिविडेंड पर शेयर, जिसको हम DPS कहते हैं। ऑन द अदर हैंड्स, टोटल इन्वेस्टमेंट में ऑल्सो हैव मैनी इफेक्ट्स सच एज ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको हम टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज निकाल कर ज्ञात करते हैं, ओन्ड कैपिटल, जिसको नेटवर्थ भी कहते हैं, एंड पेड अप कैपिटल। इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट the appropriate level of earning should be correlated with the corresponding appropriate level of investment। तो उसके लिए हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड का यूज करते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड हमें रिलेट करना सिखाता है इनकम प्रॉफिट विथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जितना हमने इनकम हमारी मिली है या हमें जितना प्रॉफिट आया है, उसका किससे रिलेशन? कैपिटल इन्वेस्टमेंट से। इट इज़ अ रेशियो एक्सप्रेस प्रॉफिट एज ए परसेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये हमें परसेंटेज में प्राप्त होता है। इसके दो टाइप्स हैं, हम दो प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। एक तो हम निकाल सकते हैं इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखकर, और एक निकाल सकते हैं एवरेज को ध्यान में रखकर। इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखकर अगर हम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला बनता है ROI इक्वल्स टू OS माइनस N1/2 अपॉन N1 इंटू 100। OS यानी कि ऑपरेटिंग सेविंग्स हमारी जितनी है, NI यानी कि इन्वेस्टमेंट्स हमारे कितने हैं, और इंटू 100। अगर हम एवरेज को ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो नेट इन्वेस्टमेंट है उसको हम आधा कर देंगे, यानी कि यहाँ पर बस इसी में एक ही फार्मूले में डिफरेंस है कि N1 है यहाँ और यहाँ N1/2 है। अब हम इस को एक एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं कि प्रपोजल फॉर परचेज है मशीन। देयर आर टू मशीन्स, मशीन ए, मशीन बी। मशीन ए की इनिशियल कॉस्ट 90,000 के, बी की भी 90,000 है। एस्टिमेटेड लाइव ईयर्स है हमारी 10 और इसकी भी 10 है। सेल्वेज वैल्यू ₹0 है, इसकी 5,000 है, यानी कि स्क्रैप वैल्यू। आगे इसने कहा है कि एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग्स और कैश फ्लो आर एस्टिमेटेड टू ₹16,000 ड्यूरिंग द एंटायर इकोनॉमिक लाइफ of machine A and ₹29,000 per annum for the first 4 years and the ₹18,000 per annum for the remaining 6 years in the case of machine B। तो यहाँ पर 10 साल जो उन्होंने डिवाइड करे वो अलग अलग अकॉर्डिंग टू द अलग अलग एस्टिमेटेड वैल्यूज उन्होंने निकाली है। हम फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर इसको रखेंगे, पहले हमारा ROI यानी कि रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट मेथड के रूप में हम देखेंगे, तो यहाँ पर फार्मूला है OS माइनस NI/2 अपॉन NI इंटू 100। हमारी इसकी ऑपरेटिंग सेविंग कितनी है? ए की 16,000, तो 16,000 माइनस इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितनी है? 90,000। स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं है, 0 है, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे इंटू 100/10 और अपॉन इनिशियल कॉस्ट कितनी हो गई? 90,000। तो इसका अप्रॉक्स जो आंसर आएगा वो 7.77% है। अब आती है मशीन बी ROI के अकॉर्डिंग। ROI के अकॉर्डिंग देखिए, पहले हमें इसकी ऑपरेटिंग सेविंग्स निकालनी होगी क्योंकि इसमें अलग अलग दे रखी थी। इसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था 29,000 पर एनम फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स एंड 18,000 पर एनम फॉर द रिमेनिंग 6 ईयर्स, यानी कि 10 साल का कॉस्ट दे रखा है उन्होंने अलग अलग। हम उसको एवरेज बनाएंगे उसका,
तो 29,000 इंटू 4 ईयर्स 1,16,000, 18,000 इंटू 6 ईयर्स 1,08,000, तो टोटल हमारा कितना आया 2,24,000। तो हम इसकी 10 साल की हमारी कीमत दे रखी है, हम उसको ऑपरेटिंग कॉस्ट सेविंग निकालने के लिए उसको डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, तो ये आपका हमारा आ जाएगा कितना 22,400 माइनस 90,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 5,000 दे रखी थी इसकी, तो 5,000 इंटू 100 अपॉन 10 90,000, तो इसका अप्रॉक्स जो आंसर आएगा वो आएगा 15.44%। अब आती है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मैथड। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मैथड का भी मैंने आपको फार्मूला बताया था, OS माइनस NI अपॉन 2 इंटू 100 अपॉन NI अपॉन 2। डिफरेंस इतना ही था, यहाँ पर NI अपॉन 2 है, यहाँ पर केवल NI है। तो इसके अकॉर्डिंग 16,000 माइनस 90,000 माइनस कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं इंटू 100 अपॉन 10 90,000 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर आना है 15.54% अप्रॉक्स। यहाँ पर हम अप्रॉक्स यूज करते हैं। मशीन बी का भी मैंने आपको निकालना बताया था, OS अकॉर्डिंग टू द दिस 22,400 माइनस 90,000 माइनस 5,000, स्क्रैप वैल्यू चूंकि दी हुई थी इसकी, इंटू 100 अपॉन 10 90,000। यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू जुड़ जाएगी क्योंकि यहाँ पर हम जो नेचुरल इन्वेस्टमेंट इनिशियल कॉस्ट लेते हैं वो डेप्रिसिएशन से पहले की लेते हैं, तो प्लस 5,000 अपॉन 2, तो ये आ गया 29.26% अप्रॉक्स। तो यहाँ पर अब आपने देखिए दोनों क्वेश्चन में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पर ROI कितना है 7.77% और इसका जो B का आया है 15.44%, यानी कि इसके अकॉर्डिंग B मशीन खरीदना प्रॉफिटेबल है। इसी तरीके से ARR में के माध्यम से अगर हमने प्रॉफिटेबिलिटी निकाली तो 15.54 हमारी ARR मशीन A की है और B की है 29.26%, यानी कि दोनों के अकॉर्डिंग हमने निकाला तो हमारी तब भी मशीन B इज देन प्रॉफिटेबल देन मशीन A। नाउ द डिसाइडेड कि हमको मशीन B लेना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बैठेगा, तो क्योंकि इनका आंसर इससे ज़्यादा आ रहा है, तो according to the ROI and according to the ARI machine B is better for purchasing।